स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आप स्ट्रॉन्गली मजबूत नजर आते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बहुत ज़बरदस्त आगाज़। आप बड़ी तब्दीली चाहते हैं अपने लिए और आपकी ख्वाहिशें पूरी होने के बड़े ज़बरदस्त चांस नज़र आते हैं। आपके माली मामला औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब में एक औरत थी, उसका नाम उम्मे जाफ़र था। इंतहाई सखी थी, लोगों में ऐसे तकसीम करती थी कि दाएं को बाएं हाथ का पता न चले। कुछ दिनों से वो एक रास्ते से गुजरने लगी। उस रास्ते पर दो अंधे बैठे होते। ये दोनों सदाएं लगाते। एक ही सदा होती, इलाही मुझे अपने फजलो करम से रोजी अता कर। दूसरा अंधा कहता, यार अब मुझे उम्मे जाफर का बचा हुआ अता कर। उम्मे जाफर इन दोनों की सदाएं सुनती और दोनों को अता करती। जो शख्स अल्लाह का फजल तलब कर रहा था उसे 2 दिरहम देती, जबकि उम्मे जाफर के फजल के तलबगार को एक भुनी हुई मुर्गी अता करती। दिलचस्प बात यह है कि जिसे मुर्गी मिलती वो अपनी मुर्गी दूसरे अंधे को 2 दिरहम में बेच देता। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उम्मे जाफर उस अंधे के पास आई जो उम्मे जाफर का फजल तलब करता था और उसे सवाल करता था, और उसे सवाल किया, क्या तुम्हें 100 दिनार मिले हैं? अंधा हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ एक बुनी हुई मुर्गी मिलती थी जो मैं 2 दिरहम में बेच देता था। उम्मे जाफर ने कहा, जो अल्लाह का फजल तलब कर रहा था मैं उसे 2 दिरहम देती और तुम्हें भुनी हुई मुर्गी में 10 दिनार डाल कर देती रही। अंधे ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। वो चीखने लगा और चलाने लगा, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैं ऐसा ना करता, मैं मारा गया। उम्मे जाफर ने कहा, यकीनन अल्लाह का फजल तलब करने वाला कामयाब है और इंसानों के फजल का तलबगार महरूम है। तारीख के दरीचों से एक छोटी सी हकायत, अल्लाह का फजल तलाश करते रहना चाहिए। अल्लाह का जिस तरह फजल है इसी तरह अल्लाह की मदद और नुसरत भी होती है। अल्लाह की मदद और नुसरत बड़े लेवल की चीज़ है और अल्लाह का फजल भी, अल्लाह का फजल है वो भी एक बड़े लेवल की चीज़ है, मगर अल्लाह की मदद और नुसरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जंगे बदर हो, सहाबा तादाद में कम हो और कुफार तादाद में ज़्यादा हो, हथियार कम हो मुसलमानों के पास और कुफार हथियारों से लेस हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागें और अल्लाह से अल्लाह की मदद और नुसरत की दुआ करें और सारी रात अल्लाह की मदद और नुसरत की दुआ करते रहना कि या अल्लाह पाक, आज मुसलमान थोड़े से हैं, तादाद कम है, अगर आज तेरी मदद और नुसरत ना आई तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। बिलाखिर अल्लाह का वादा आ गया है। अल्लाह ताला ने मदद और नुसरत फरिश्तों के जरिए भेजी, यानी कि फरिश्ते भेज दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। मदद और नुसरत का मतलब है कि जब आप कोई कलाम पढ़ें, कोई दुआ करें, कोई पढ़ाई करें, तो उसके पीछे गैबी निज़ाम, गैबी मखलूक जब आए तो समझें कि अल्लाह की मदद और नुसरत आ गई। होता यह है कि हमारे पास जो 20 लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि जी हम सूरह मुजम्मल 100 मरतबा पढ़ते हैं, सूरह यासीन जो है वो 1000 मरतबा पढ़ते हैं और इतने वज़ाइफ करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, अमल करते हैं, काम नहीं होता। जी काम क्यों नहीं होता? काम इसलिए नहीं होता कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो जिक्र कर रहे हो, उसके पीछे अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं है। मदद और नुसरत किसे कहते हैं? जब आप कोई कलाम पढ़ो तो उसके पीछे गायबी निज़ाम, कोई जिन, कोई मुअक्कल या अल्लाह ताला काम करने के लिए किसी बुजुर्ग को भेज दे, उसे कहते हैं मदद और नुसरत। तो जब आप कलाम पढ़ोगे, जब आप जिक्र करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे तो मदद और नुसरत आ गई, तो समझो आपके कामों में गायबी निज़ाम या गायबी मखलूक लग गई। अपनी मर्जी से पढ़ाइयाँ करने वालों, अपनी मर्जी से सदका खैरात करने वालों,
के साथ मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि कोई मदद और नुसरत नहीं होती, क्योंकि मैंने तो अरसा 12 से 15 साल ये सारे पापड़ बेले हुए थे। मैं मर्जी से पढ़ाइयाँ करता था, मर्जी से जिक्र अज़कार करता था, मर्जी से सदक़े करता था। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो कि मैंने ना पढ़ी हो। हत्ता कि अपना वो कहते हैं रूह राज़ी करना, तो अखीर कर दे। मदद और नुसरत कोई नहीं आई, काम कुम कोई नहीं हुए, हालात कोई ठीक नहीं हुए। फिर ज़िंदगी में एक बंदा आता है, कोई दरवेश आता है, कोई अल्लाह वाला आता है, कोई बुजुर्ग आता है। वो कहता है सब पढ़ाइयाँ छोड़ दो, पढ़ाइयाँ छोड़ दी, सब जिक्र छोड़ दो, छोड़ दिए। वो कहता मैं देखूंगा तुम्हारे कामों को। तो उसके ऊपर भरोसा किया। जिस तरह अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है, तो उसके ऊपर भरोसा किया, तवक्कुल की। तबीयत जो हर वक्त खराब रहती थी ठीक होने लग गई, काम जो रुके हुए थे वो चलने लग गए, हालात जो खराब थे वो ठीक हो गए। मैं हैरान, ये क्या बात हुई। मैं तो जिक्र अज़कार, पढ़ाइयाँ, नमाजें, नफल पढ़ पढ़ के थक गया। उनका जो आपके अंदर नेकी का कीड़ा है या जो नेकी का भूत सवार है, उसको जरा पहले निकालो। तुम समझते हो कि तुम्हारी पढ़ाइयों से होता है, तुम समझते हो कि तुम्हारे जिक्र अज़कार से होता है, तुम समझते हो कि तुम्हारी जो मेहनत है उससे होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। इनाम याफ्ता लोग अपनी नज़र से, अपनी दुआ से, अपने कर्म से हालात बदलते थे। इनाम याफ्ता लोग मिलना बहुत मुश्किल, मगर जिसकी किस्मत अच्छी है उसको मिल ही जाते हैं। और जिसको मिल भी जाए, अगर आपकी नीयत अच्छी ना हो तो उनका भी क्या फ़ायदा। आपको एक बंदा मिल गया और आपका अखलास था और आप सच्चे मुर्शिद या सच्चे दरवेश की तलाश में थे, और आपकी सच्ची तलब किसी ना किसी से मिला देगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दरवेश या सच्चा आ गया तो समझो फिर ज़िंदगी बदल गई। तो पहले पढ़ाइयाँ छुड़ाई, जिक्र अज़कार छुड़ाए, सारे काम छुड़ाए, मैं खुद ही देख लूँगा। फिर ज़िंदगी बदलना शुरू होगी, कामों में मदद आना शुरू होगी। कौन सी मदद? मदद और नुसरत। क्योंकि निगाहे वली की जो नज़र है या दुआ है, उससे तकदीरें बदलती हैं। तो मदद और नुसरत आना शुरू हो गई। हम अपने कामों को देख रहे कैसे होने लग गए, स्पीड के साथ होने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि आप जिक्र करो। उनके कहने पे जिक्र किए, फ़ायदा। हमारे कहने पे सदकात दो, दिए, फ़ायदा। हमारे कहने के मुताबिक अमलियात करो, फ़ायदा। तो सारे फ़ायदे हमने कहाँ से लिए? किसी की बात मानने में। तो जब आपने कोई वजीफ़ा, पढ़ाई, अमल करना होता है, तो अगर आप किसी की बात मान के करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि मदद और नुसरत मिले। क्योंकि मदद और नुसरत हमारी अपनी जो है वो काबिलियत और सलाहियत से तो आएगी नहीं। हाँ, कोई अल्लाह का वली होगा या किसी का फैज़ याफ्ता होगा या किसी के बुजुर्ग की नज़र होगी तो ज़रूर मदद और नुसरत आ जाएगी। तो रौला मदद और नुसरत का है। अगर आप सदका करो, पढ़ाई करो, कोई भी काम करो और गायबी निज़ाम आपके कामों में लग जाए, मदद और नुसरत वाला, जिन्नात, मौकलात, बुजुर्गों, रूहों, फरिश्तों वाला, अल्लाह के जो है वो नेक बंदों वाला, तो फिर आपकी ज़िंदगी सोने पे सुहागा। और अगर आप अपनी मर्जियाँ करते रहो, पढ़ाइयाँ करते रहो, जिक्र करते रहो और काम ना हो, तो फिर मजूसी कुफर, अल्लाह पे यकीन भी नहीं। अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले मिला देते हैं अल्लाह से। चलते हैं वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। इस वीक में आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद नजर आती है। आप हर तरह के काम कर सकते हैं, आप लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। सन एनर्जी आपको फ़ायदा दे रही है, कामयाबी मिलेगी। हालात में ज़बरदस्त किस्म की बेहतरी फील करेंगे एरीज वाले, और जो आप मकसद चाहते हैं वो मकसद मिल सकता है। पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव नज़र आते हैं आप इस वीक में। एरीज वालों के बिजनेस और जॉब की एनर्जी देखते हैं। एरीज बुर्ज हमल, आने वाले वीक की बिजनेस और जॉब एनर्जी। जनाब, बिजनेस और जॉब एनर्जी में
आप लोग एहतियात बरतिएगा। अगर आप जो मामलात या बिजनेस या जॉब कर रहे हैं वहाँ चेंजिंग ना लेकर आइएगा। बहस, तकरार और गुस्सा आपकी काबिलियत और सलाहियत को डिस्टर्ब कर सकता है। पोलाइट होके चलें, जो भी मामलात लेकर चल रहे हैं उनको पुरसुकून तरीके से करें, ना कि अपनी टांग अड़ाएं। बिल्कुल नहीं किसी को मशवरा भी देना। अपनी जॉब में अगर कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने काम से काम रखना है। अच्छा जी, देखते हैं जी आप लोगों की मैरिज, एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। तो मैरिज और लव लाइफ में जज्बातियत तो नहीं चलती और जज्बात से मामला ठीक नहीं होते। बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले तमाम मामलात के ऊपर नज़र रखनी है। हासदीन आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, एहतियात बरतिएगा। हेल्थ कैसी नजर आती है एरीज आने वाले वीक में? हेल्थ के मामलात, हेल्थ आपकी बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है, वॉक वगैरह कर रहे हैं या आपने कोई सेहत से मुतल्लिक़ क्लब वगैरह ज्वाइन किया हुआ तो बड़ा ज़बरदस्त है। घर का खाना खाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़बरदस्त नज़र आता है। एजुकेशन, एरीज वालों की आने वाले वीक में एजुकेशन के मामलात। अच्छा जी, एजुकेशन आप अपना फोकस मज़ीद बेहतर करें, तालीमी मामलात में पॉजिटिविटी नज़र आती है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? एरीज वालों को इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवलिंग अभी आप सी एंड वेट इंतज़ार कीजिएगा, ट्रैवलिंग अभी नहीं आ रही। एरीज वालों के लिए इस वीक में आने वाला जो अमल और सदका है वो मैं बता देता हूँ, मगर इससे पहले आपकी मून एनर्जी से डे बाय डे एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मंडे का मैसेज, एरीज वाले का मंडे क्या मैसेज देता है। तो मंडे मैसेज है जनाब, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तवानाई जोर पकड़ रही है। ट्यूसडे मैसेज, एरीज वालों का ट्यूसडे मैसेज क्या नजर आता है? तो ट्यूसडे, सरेंडर टू द डिवाइन, खुदाई के सामने हथियार डालें। वेडनेसडे एनर्जी क्या नजर आती है? मून एनर्जी से देखते हैं एरीज वालों की कुछ चीज़ें आपको ख़त्म करना पड़ेगी बेहतरी की तरफ जाने के लिए। थर्सडे एनर्जी, एरीज वालों की थर्सडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो थर्सडे एनर्जी की मैं बात करूं, अपना ध्यान ठीक रखें, होल्ड योर विजन। और जनाब फ्राइडे एनर्जी क्या नजर आती है? फ्राइडे एनर्जी की बात करें तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। और जनाब सैटरडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो सैटरडे एनर्जी की बात करें, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अजीज महफूज हैं। और संडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो संडे, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा जी, एरीज वालों को इस वीक में एक और नई चीज़ ऐड करते हैं हम कि क्या नहीं करना। एरीज वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? एरीज वालों को डबल माइंडेड नहीं होना। एरीज वालों को इस वीक में बैलेंस करना है, डबल माइंडेड नहीं होना किसी भी मामले में। एरीज वालों को इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम रोज़ाना पढ़ना है। जो लोग ये पढ़ाई करें वो मैसेज ज़रूर करें। अच्छा ये आतिशी बरूज हैं आप लोग, और आप लोगों का जो सदका है वो इस वीक का गोश्त का सदका है और मंगल के दिन का है। 1 या 2 गोश्त की बोटियां लेके उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के 11 मरतबा अपना सदका दे सकते हैं। और जो लोग ये दोनों पढ़ाइयाँ या अमल करेंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। टॉरस, बुर्ज सौर, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आगाज बहुत ज़बरदस्त, आपके दुनियावी मामलात और रूहानी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद। लोग आपसे मोहब्बत प्यार करेंगे इस वीक में। कोई बड़ी खबर भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप कोई बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी रास्ते खुले नज़र आते हैं। आपकी वालिदा या आपके बड़ों से मदद मिल सकती है, कोई फ़ायदा मिल सकता है आपको इस वीक में। जॉब, बिजनेस, कैरियर कैसा रहेगा? टॉरस का इस वीक में जॉब, बिजनेस, कैरियर कैसा रहेगा? अच्छा जी, जॉब, बिजनेस और कैरियर में कोई अगर आपको नया काम या कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप लोग जज्बाती ना हो और
वेट करें और बैलेंस करें। डबल माइंडेड नजर आते हैं आप किसी बात को लेकर, और थोड़ा सा आप अगर वेट करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सब्र होना चाहिए। मैरिज और लव लाइफ, बुर्ज सौर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, बुर्ज सौर की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की बात करें तो मैरिज और लव लाइफ ज़बरदस्त है। आपके सोलमेट, शरीके हयात या जिससे मोहब्बत करते हैं, वहाँ कोई हैरान कुन खबर, तोहफे, तोहफ़े या ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी मिल सकती है आप लोगों को। और आप लोगों के लिए जो है वो जुमा वीनस है ना, तो वीनस की एनर्जी आपको इस वीक में मिलेगी, ज़ोहरा। तो वीनस के लिए मैं आपको जुमा का एक बड़ा ज़बरदस्त अमल बताऊंगा, वो आप करिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आप लोगों की हेल्थ कैसी नज़र आती है? आप लोगों की इस वीक की हेल्थ बुर्ज सौर की कैसी नज़र आती है? तो हेल्थ, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हेल्थ आपकी बेहतर है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? बुर्ज सौर आने वाले वीक में एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन भी आप लोगों की ज़बरदस्त है। तलबा तालिबात तालीमी मामलात में अपना फोकस बेहतर किए हुए हैं। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? बुर्ज सौर आने वाले वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवलिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बुर्ज सौर वालों की जो है सदके और अमल पे जाने से पहले आपकी मून एनर्जी से डे बाई डे एनर्जी देख लेते हैं। मंडे एनर्जी क्या नजर आती है बुर्ज सौर आने वाले वीक में? मंडे एनर्जी, अच्छा जी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। ट्यूसडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो ट्यूसडे एनर्जी है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपनी अना को रास्ते में ना आने दे। वेडनेसडे एनर्जी बुर्ज सौर की कैसी नजर आती है? लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपके साथ है। थर्सडे एनर्जी बुर्ज सौर की क्या नजर आती है? तो थर्सडे एनर्जी इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये मनफियत दूर करने का वक्त है। और जनाब फ्राइडे एनर्जी क्या नजर आती है? फ्राइडे एनर्जी की बात करूं तो लक इज ऑन योर साइड। और जनाब सैटरडे एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की? सैटरडे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को दूर करें। और संडे एनर्जी क्या नजर आती है? संडे की बात करें, वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने खौफ को ख़त्म करें और अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखें, इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलेंगी। अच्छा जी, एक तो आपका फ्राइडे का सदका है, फ्राइडे का सदका है। अगर आप लोग बहते हुए पानी में दूध बहाते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, फ़ायदा मिलेगा। या आप बुर्ज सौर वाले 600 ग्राम जो है वो मीठा बर्फ़ी ले सकते हैं या रसगुल्ले ले सकते हैं, लेके उसके ऊपर आप आयत करीमा अपने कामों की नीयत से 121 मरतबा पढ़ के सदका करें किसी गरीब या किसी फ़कीर को, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी पावर। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा इशा के वक्त पढ़ सकते हैं। मगर जो लोग ये अमल करें, नंबर चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, आप अपना मैसेज ज़रूर भेज दें कि हम ये पढ़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बुर्जौजा स्टोरी ऑफ द वीक, उदासी रहेगी आपकी, मामलात में कुछ डिले भी नजर आता है। एक बार याद रखिएगा, अपनी बातें अपने तक ही रखिएगा, फायदा होगा। बड़ा डिसीजन अगर लेना चाहते हैं, सोच विचार चलेगी। और मशवरा आप ले सकते हैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, या जिसको आप अपना रूहानी बड़ा समझते हैं उससे भी आप मशवरा लेकर चल सकते हैं। जॉब, बिजनेस, कैरियर, बुर्ज सौर आने वाले वीक का जॉब, बिजनेस, कैरियर कैसा रहेगा? तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में अगर आपके पास पैसे आते हैं या कामों में बेहतरी होती है या कहीं जॉब भी कर रहे हैं, मामलात बेहतर होते हैं, तो हासदीन से बच के रहिएगा। वो आपकी तरक्की, आपकी काबिलियत और आपके पैसों से मुतल्लिका हसद रखते हैं और वो हसद आपके मामलात को ख़राब करेगा। मैरिज और रिलेशन, बुर्ज सौर आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है? तो मैरिज और रिलेशन में फैमिली से मुतल्लिका अगर आपके बच्चे हैं तो आपको
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, या अगर आप अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो किसी बात को लेके डिस्टर्बेंस हो सकती है, मामलात ख़राब हो सकते हैं। हेल्थ कैसी नज़र आती है बुध जोधा वालों की? आने वाले वीक में हेल्थ के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ ज़बरदस्त है, बेहतर है, और वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल आपकी सेहत को चार चांद लगा सकता है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है बुध जोधा आने वाले वीक में? एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन में तलबा तलबात के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और जनाब ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं आपको इस वीक में? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। बुध जोधा की इस वीक में जो है सदका और अमल की तरफ मैं जाऊं तो इससे पहले मैं आपकी मून एनर्जी से डे बाय डे की भी एनर्जी दे देता हूं। मून एनर्जी से डे बाय डे प्रिडिक्शन जो एक तो अलग होती है वो नहीं, यहाँ पे मून एनर्जी से मैसेज, मंडे मैसेज क्या है बुध जोधा का? मंडे का मैसेज है जनाब, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मनफियत को दूर करने का वक्त है। ट्यूसडे मैसेज क्या है जनाब? ट्यूसडे है जी एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम करीब है। और जनाब वेडनेसडे एनर्जी क्या है आप लोगों की इस वीक में? वेडनेसडे है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। और थर्सडे एनर्जी क्या है जनाब? थर्सडे की बात करें, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। और फ्राइडे एनर्जी जनाब क्या है? तो फ्राइडे की बात करें तो जनाब एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और सैटरडे एनर्जी क्या है आप लोगों की? सैटरडे है कम्युनिकेशन, इसकी बातचीत करना बहुत अहम है। और संडे एनर्जी क्या है आप लोगों की? तो जनाब संडे एनर्जी है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी ताकत पकड़ रही है। बुध जोधा अतारद वेडनेसडे आपका एक खास अमल सदका ग्रीन, ग्रीन कपड़ा ले सकते हैं या ग्रीन कोई दाल ले सकते हैं, ग्रीन कलर की कोई भी हो। वैसे सुना है क्योंकि मूंगी की दाल ग्रीन होती है। अच्छा चलो ग्रीन, ग्रीन का आपका सदका है अतारत का। अच्छा, या आप ग्रीन सब्जी ले सकते हैं, 7 खीरे ले सकते हैं और 7 हरी मिर्चें ले सकते हैं, कोई भी इस तरह ग्रीन। आप लोगों ने जब अतारत की दशा चलेगी, जब अतारत का जो है वो वक्त चलेगा, आई थिंक ये 1:30 से 2 बजे के वक्त आप कर सकते हैं या दोपहर के वक्त कर लें, असर तो होता है। तो ये सदका कर दें, किसी को खिला दें खाना, ये सैलड खिला दें ग्रीनरी कलर का या ग्रीन का, इससे आपकी मरकरी की पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और इसी दिन आप जो है अपने मामलात के लिए जो है वो सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग 41 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे, फ़ायदा होगा। जो लोग ये पढ़ाई या अमल या सदका करेंगे वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, करिएगा बल्कि कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कैंसर, बुध, सरतान 22 जून था 23 जुलाई आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। जिन लोगों का नाम का आगाज फे और हे से होता है वो कंसेरियन कहलाते हैं। आप लोगों का मंडे का दिन लकी है और 2 से 4 के दरमियान आपको मैं सदका भी बताऊंगा, खास अमल है वो आप करिएगा। मगर इससे पहले स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसर वालों के लिए थोड़ा सा आगाज ज़रा प्रॉब्लम में होगा, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन आपके मामलात को ज़बरदस्त कर सकता है। आपका कामों के ऊपर पूरा फोकस नज़र आता है इस वीक में। आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आपके हासदीन या आपके दुश्मन आपकी काबिलियत, कामयाबी और सलाहियतों से नाला नज़र आते हैं, लेकिन किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान नज़र आती है। ख़ासकर बुज़ुर्गों की दुआएं आपके मामलात में बड़ी मुआवन होती हुई नज़र आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की। तो देखते हैं जी कैंसर वालों का इस वीक में जॉब, बिजनेस, कैरियर कैसा नजर आता है। तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में आप लोग बिलाशुबा बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक नजर आते हैं, लेकिन डबल माइंडेड हैं, किसी बात को लेकर प्रॉब्लम का शिकार हैं,
और अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश में हैं। अभी तो प्रॉब्लम और नेगेटिविटी की वजह से डिस्टर्बेंस नज़र आती है। अभी आपकी जॉब और कैरियर में बड़ी मदद नहीं है, इंतज़ार। मैरिज और लव लाइफ, कैंसर वालों की इस वीक में मैरिज और लव लाइफ की बात करें तो मैरिज और लव लाइफ में कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपका शरीक हयात या जिससे मोहब्बत करते हैं या जिससे आपकी जो है प्यार की बातें हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए आप अपनी जो है गुफ्तगू में तशन्नगी लाइएगा। देखते हैं जी आप लोगों की हेल्थ, कैंसर वालों की इस वीक में हेल्थ के मामला डिस्टर्ब हैं। अपनी सेहत का ख्याल करें, सदका दें। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है कैंसर इस वीक में? एजुकेशन के मामला, एजुकेशन आपकी बेहतरीन नज़र आती है, फोकस बेहतर है। और ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं कैंसर वालों को इस वीक में? ट्रैवलिंग आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी या बाइक या सफ़र में जाएं तो एहतियात से चलाएं, ओवर स्पीड नहीं होना। या वैसे भी अगर आप गाड़ी वगैरह में नहीं जाते तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम पढ़ के निकलिएगा या बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के 2 मरतबा दम कर लीजिएगा। रोज़ाना के सदक़े और अमल पे जाने से पहले मैं आपकी डे बाई डे एनर्जी, मून एनर्जी से देता हूँ। मंडे एनर्जी क्या नज़र आती है कैंसर वालों की? मंडे एनर्जी की बात करें, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपके अज़म की जांच की जा रही है। ट्यूसडे एनर्जी कैंसर, ट्यूसडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो ट्यूसडे एनर्जी है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। वेडनेसडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो वेडनेसडे एनर्जी की बात करें, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये वक्त है कुछ करने का। थर्सडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो थर्सडे एनर्जी की बात करें, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तमन्नाई जोर पकड़ रही है। फ्राइडे एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की? फ्राइडे एनर्जी की बात करें, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली, रूहानियत और अमलियत में तवाज़न रखें। और जनाब सैटरडे एनर्जी की बात करें तो सैटरडे एनर्जी की बात करें तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और जनाब आप लोगों की संडे एनर्जी की बात करें तो संडे एनर्जी में है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, नताइज पहुंच के अंदर है। जनाब कैंसर वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, देखते हैं जी कैंसर वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना, एक तो ये है कि नेगेटिव नहीं होना, कामों में लगे रहना है। और अगर कोई दोस्त मदद के लिए आए तो मदद ज़रूर लेनी है, इनकार नहीं करना। अच्छा जी, कैंसर वाले जो है इस वीक में 2 बजे से लेकर 4 बजे मंडे सदका कर सकते हैं। अच्छा जी, सदका है आप लोगों का किसी भी वाइट कलर की चीज़ का, मीठे का सदका कर सकते हैं आप, खीर बना सकते हैं, बर्फ़ी का दे सकते हैं, और कोई वाइट कलर में अंडे का भी दे सकते हैं, 1 या 2 अंडे लेके आप उसका सदका कर सकते हैं। अच्छा जी, रोज़ाना की पढ़ाई में आपके लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा आ रहा है। जो लोग ये पढ़ाई करें वो मुझे मैसेज वगैरह कमेंट्स में भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। लियो, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, थोड़ी सी नेगेटिविटी, उदासी से आगाज होगा, लेकिन कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद हो सकती है, बड़ी खबरें मिल सकती हैं, नई शुरुआत और कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस नजर आते हैं। ओवरऑल ये वीक जो है वो आपके लिए पॉजिटिविटी का वीक नजर आता है। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है। लियो वालों का आने वाले वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। जॉब, बिजनेस और कैरियर में आप कुछ चीज़ों से मुतल्लिका परेशान और डिस्टर्ब हैं, जज्बाती हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इस वीक में अपने कामों में लगे रहना, वक्त का ज़िया नहीं करना। कामों में लगे रहेंगे तो आपकी ख्वाहिशें, पैसा ज़रूर आपको मिलेगा,
ये है कि वक्त को ज़ाया ना करें। मैरिज और रिलेशन, लियो वालों का आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा नज़र आता है? तो मैरिज और रिलेशन में आपको परेशानी हो सकती है, टेंशन पैदा हो सकती है, आपके सोलमेट से मुतल्लिका कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन का आपको शिकार कर सकती हैं। तो आप लोग परेशान नज़र आते हैं अपने मैरिज और रिलेशन से मुतल्लिका। हेल्थ कैसी नज़र आती है लियो आने वाले वीक में? हेल्थ के मामलात, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। एजुकेशन, लियो वालों के आने वाले वीक में एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन से मुतल्लिका तलबा तालबात को जो है वो अपना फोकस मज़ीद बेहतर करके अपनी तालीमी मामलात को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और आप कर भी रहे हैं। इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? लियो आने वाले वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, फ़ायदा मिल सकता है। लियो के आने वाले वीक में सदका अमल और पढ़ाई से पहले मैं आप लोगों की मंडे से मून एनर्जी देखता हूँ कि आप लोगों को मैसेज क्या मिलता है इस वीक में। मंडे एनर्जी मैसेज क्या नज़र आता है आप लोगों का? तो मंडे है जी, द आंसर यू नीड आर कमिंग, जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। और ट्यूसडे एनर्जी, लियो आने वाले वीक में ट्यूसडे एनर्जी क्या नज़र आती है? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली, रूहानियत और अमलियत में तवाज़न रखें। वेडनेसडे एनर्जी क्या नज़र आती है? तो वेडनेसडे एनर्जी की बात करें, होल्ड योर विजन, अपना ध्यान ठीक रखें। और जनाब थर्सडे एनर्जी क्या नज़र आती है? थर्सडे एनर्जी की बात करें, दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तवानाई जोर पकड़ रही है। और फ्राइडे एनर्जी क्या नज़र आती है? तो फ्राइडे की बात करें तो जनाब फ्राइडे लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर की तरफ निगाह रखें। और सैटरडे एनर्जी क्या नज़र आती है? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। और संडे एनर्जी क्या नज़र आती है आप लोगों की? संडे की बात करें तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल से कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो है वो लियो वालों के लिए संडे वैसे आप लोगों का सदके का दिन आता है, लेकिन आप लोग इस वीक में जो है जुमेरात सदका दे सकते हैं। जुमेरात को आप लोगों के लिए जो सदका है वो है चने की दाल का और भुने हुए चनों का। 1.25 पाव भुने हुए चने या चने की दाल लें और उसको किसी वीरान जगह पे आप रख दें, या कोई किसी को खाने के लिए भी दिया जा सकता है, किसी गरीब को, उससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। अच्छा, अगर आपने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है इस वीक में, तो आपके लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम आ रही है, वो आप रोज़ाना अपने मामलात के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग ये अमल करें वो मैसेज ज़रूर कर दें। विर्गो बुर्ज शुमला, स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी तब्दीली चेंजिंग है और आपके मामलात रूहानी मामला से चेंज हो सकते हैं। सोच विचार ऑप्शंस के ऊपर आप इस वीक में देख रहे हैं। मामलात में डिले है, दिली ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, कामों में रुकावटें हैं और फीलिंग्स में नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। रूहानी मामलात को लेकर आप अपने सलूशन की तरफ जाइए, उससे आपके फ़ायदे हो जाएंगे। जॉब, बिजनेस और कैरियर, विर्गो आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? जॉब, बिजनेस और कैरियर में काम आपके पास आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह की आप कामयाबी चाहते हैं वो नहीं हो पा रही। इस वजह से आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है या डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार है वक्त का, क्योंकि मामला अभी पूरी तरह आपके काबू नहीं है। अगर डिसीजन लेंगे भी तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जिस तरह के आप चाहते हैं, थोड़ा सा डिले है। विर्गो वालों का मैरिज और लव लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ क्या नज़र आती है?
मैरिज और लव लाइफ तो बेहतरीन है, आप लोगों की इंजॉय कर रहे हैं, राब्ते हैं, मुलाकातें हैं, मोहब्बत में इजाफा है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आपका खड़ा है इस वीक में। और जनाब हेल्थ कैसी नज़र आती है विर्गो आने वाले वीक में? हेल्थ के मामला, हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम आपके साथ स्टिल अभी रहेंगी इस वीक में। और जनाब एजुकेशन, विर्गो आने वाले वीक में एजुकेशन के मामला, एजुकेशन तुलबा तालबात का डिस्टर्ब, द डेविल कार्ड आपकी नेगेटिविटी और आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम को शो करवा रहा है। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं विर्गो आने वाले वीक में? ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, बैलेंस करें, ज़रूरी हो तो कर सकते हैं, 1 या 2 सफ़र तो इस वीक में पेश आ ही सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के इस वीक में सदका और अमल से पहले हम डे बाय डे एनर्जी, मून एनर्जी से देखते हैं कि मंडे विर्गो की क्या एनर्जी नज़र आती है। मंडे की एनर्जी की बात करें तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। ट्यूसडे एनर्जी क्या नज़र आती है? तो जनाब ट्यूसडे योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत रंग ला रही है। वेडनेसडे एनर्जी क्या नज़र आती है? तो वेडनेसडे की बात करें तो जनाब आगे खुशहाली है। और जनाब थर्सडे एनर्जी की बात करें तो थर्सडे एनर्जी क्या नज़र आती है? तो थर्सडे की बात करें तो इस टाइम टू टेक एक्शन, ये वक्त कुछ करने का है। और जनाब आप लोगों की फ्राइडे एनर्जी क्या नज़र आती है? तो फ्राइडे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपनी अना को रास्ते में ना आने दें। और जनाब सैटरडे एनर्जी क्या नज़र आती है? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और संडे एनर्जी क्या नज़र आती है? संडे की बात करें तो विन विन ऑप्टिम इज फोरकास्ट, जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है। अच्छा जी, विर्गो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हम आपका एक कार्ड निकालते हैं। विर्गो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना? वक्त का ज़िया नहीं करना और ओवर थिंकिंग नहीं करनी, डबल माइंडेड नहीं होना। तो विर्गो वाले इस वीक में जो है वो वेडनेसडे को आप सदका करें। सदका है जनाब यहाँ पे आप लोगों के लिए पैसों का सदका, 110 रुपये 110 110 रुपये आप फ़कीरों को 10-10 रुपये करके दे सकते हैं, जिससे आपकी रूहानी पावर में इजाफा हो सकता है। और आप रोज़ाना की पढ़ाई में 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं अपने मामलात को लेकर। और वेडनेसडे के दिन ही आप लोग जो है 110 मरतबा सूरह इखलास अपने कामों के लिए 2 अगरबत्तियाँ लेके उनके ऊपर फूंक मार के जला दें, कामों की रुकावट दूर करने के लिए। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर कर दें। लिब्रा बुर्ज मेज़ान आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कुछ नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम में है लेकिन आपकी स्टार्स की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है। मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, सॉलिड किस्म के फैसले हो सकते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई दोस्त अहबाब मदद दे सकते हैं। बेसिक स्टार्स आपके इस वीक में मजबूत और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लिब्रा वालों का जॉब, बिजनेस और कैरियर, लिब्रा इस वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? जॉब, बिजनेस और कैरियर में आपको कामयाबी मिल सकती है, पैसे आ सकते हैं, ओहदे की तब्दीली हो सकती है और रिज़्क में इजाफा हो सकता है। चेंजिंग है, कुछ बदलाव है, लेकिन यहाँ बदलाव होने के बावजूद, नए आगाज़ के बावजूद एहतियात आपने रखनी है। आप लोगों की मैरिज और लव लाइफ, लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ अच्छी नज़र आती है। अपने महबूब के साथ जज्बाती लगाव फील करेंगे आप और बेहतर मामलात नज़र आते हैं। जुमा के दिन आपके लिए जो है वो एक ख़ास मोहब्बत का अमल मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको मोहब्बत के मामलात स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मगर एंड पे बताता हूँ आपको हेल्थ कैसी नज़र आती है। आप लोगों की हेल्थ के मामलात, लिब्रा के हेल्थ के मामलात, हेल्थ के मुतल्लिक़ आप गुस्सा को कंट्रोल रखें और सेहत आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी।
एजुकेशन लिब्रा आने वाले वीक में एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त रहेंगे। और ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, लिब्रा आने वाले वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। जनाब, आप लोगों के सदका और अमल पे जाने से पहले आप लोगों की डे बाई डे एनर्जी, मून एनर्जी से देखते हैं। मंडे मैसेज क्या है जी लिब्रा वालों का? मंडे का मैसेज, मंडे जनाब, यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। ट्यूसडे मैसेज क्या नज़र आता है? ट्यूसडे मैसेज की बात करें, विन विन ऑक्टम इज़ फोरकास्ट, जीत के नताइज की पेशनगोई की गई है। और जनाब वेडनेसडे मैसेज क्या नज़र आता है? वेडनेसडे मैसेज, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है। थर्सडे मैसेज क्या नजर आता है? थर्सडे की एनर्जी की बात करें, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अजीज महफूज हैं। फ्राइडे मैसेज क्या नजर आता है आप लोगों का? फ्राइडे मैसेज की बात करें तो जनाब, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। सैटरडे मैसेज क्या नजर आता है? तो सैटरडे, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत रंग ला रही है। और संडे मैसेज क्या नजर आता है? तो संडे की बात करें, इमोशंस आर रनिंग हाई, जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जो अमल करना है पढ़ने के लिए, जो कि जुम्मे के दिन का अमल है, वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी वाला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। बड़ा अमल है, 80 मरतबा असर के बाद पढ़ा जा सकता है, अपनी मोहब्बत और प्यार से मुतल्लिका। और इसके बाद किसी मीठे का सदका भी दिया जा सकता है। मीठे का सदका 2 से लेके 5 बजे के दरमियान आप दे सकते हैं। और मीठा आप चाहे 1 मुट्ठी चीनी शुगर की लेके कीड़ों मकोड़ों को भी डाल सकते हैं। पढ़ाई अलहदा है, सदका अलहदा है। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोगों के लिए जो अमल है वो है या अल्लाहु या रहीमो या करीम 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर करें। और लिब्रा वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, वो भी मैसेज देख लेते हैं कि लिब्रा वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। जज्बाती नहीं होना, आपका जज्बातीपन आपके मामलात को ख़राब कर सकता है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आप स्ट्रॉन्गली मजबूत नजर आते हैं, लेकिन आपके हासदीन एक्टिव नजर आते हैं, आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके लिए मशवरा यही रहेगा कि आप अपनी बातें अपने तक ही रखा करें, खासकर माली मामलात या पैसों से मुतल्लिका मामलात, क्योंकि आप जब अपने मामलात को दूसरों को डिस्कस करते हैं तो फिर आपके मामलात रुक जाएंगे, उदासी नेगेटिविटी रहेगी और सोचों का अटैक रहेगा और गुस्सा और प्रेशर आ जाएगा। इसलिए एहतियात नजर आती है आप लोगों को अपने मामला से मुतल्लिका। स्कॉर्पियो की जॉब बिजनेस एनर्जी क्या नजर आती है इस वीक में? जॉब बिजनेस एनर्जी में देखें, आप जज्बातियत की बजाय कामों में लगे रहें और कामों में मसरूफ रहें, तो गुस्सा ना करें। और अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो उसकी बजाय वेट करें, दिल पे ना लेके जाएं अपने पैसे से मुतल्लिका, या जहाँ कहीं काम कर रहे हैं वहाँ कोई बातचीत हो तो कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे मामला डिस्टर्ब हो। दिल पे ना लेके जाएं बल्कि काम करते रहें, इसी में ही फ़ायदा है आपको इस वीक में। मैरिज और रिलेशन, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा नज़र आता है? तो मैरिज और रिलेशन में कुछ डिले है, प्रॉब्लम है। जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई उनको अभी डिले है, और जिनकी शादी वगैरह हुई हुई है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं या नज़र आते हैं। हेल्थ, स्कॉर्पियो वालों के इस वीक में हेल्थ के मामलात, अच्छा जी, हेल्थ आप लोगों की जो है वो वॉक करनी चाहिए, इतनी अच्छी नहीं है सेहत। नेगेटिविटी और उदासी की वजह से सेहत पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन, अगर आप तालीमी मामलात से मुतल्लिका आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। और जनाब, ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं आपको? तो ट्रैवलिंग आप किसी रूहानी सफ़र या किसी रूहानी मकाम के लिए सफ़र कर सकते हैं। सदके पे जाने से पहले और अमल पे जाने से पहले आपकी डे बाई डे एनर्जी, मून एनर्जी से बता के फिर आपको एक ख़ास अमल जो कि आप लोगों का ट्यूसडे के दिन का आ रहा है वो आपको बताऊंगा। फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को जो लोग ये करेंगे।
क्योंकि इस वक्त आपकी नेगेटिविटी दुश्मन जो है वो हावी है, तो दुश्मनों के लिए भी एक ख़ास अमल बताया जाएगा, वो आपको मंगल के दिन का बताऊंगा मैं। मंडे क्या एनर्जी नजर आती है आप लोगों की? मंडे एनर्जी है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। ट्यूसडे एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की? ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल से कुछ हासिल नहीं होगा। वेडनेसडे एनर्जी क्या नजर आती है? वेडनेसडे की बात करें, शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएं। थर्सडे एनर्जी क्या नजर आती है? थर्सडे की बात करें, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जीत के नताइज की पेशेंगोई की गई है। फ्राइडे एनर्जी क्या नजर आती है स्कॉर्पियो की? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सूरत हाल में मोहब्बत से पेश आएं। सैटरडे एनर्जी क्या नजर आती है? सैटरडे की बात करें, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, अच्छा जी एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम करीब है। सैटरडे एनर्जी जो है वो आप लोगों की, सॉरी संडे एनर्जी क्या नजर आती है? संडे की बात करें तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपनी अना को अपने रास्ते में ना आने दें। अच्छा जी अमल है आप लोगों के लिए ट्यूसडे, अमल है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। 100 मरतबा इशा के बाद 2 अगरबत्तियां लेकर अपनी नेगेटिविटी और हासदीन से बचने के लिए अगरबत्तियों पे फूंक मार के जला दें। अगर आपको ये नहीं आता तो 100 मरतबा आयत करीमा पढ़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं आता तो सूरह कौसर 100 टाइम पढ़ के अगरबत्तियों के ऊपर फूंक मार के जला दीजिएगा। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज करें, और आज ही आप यानी कि ट्यूसडे रेड सुर्ख कलर की दाल मिल जाएगी, और रेड पाव या सवा पाव दाल लेकर उसको 7 दफ़ा सर के दाएं बाएं वार के वीरान जगह में या किसी कब्रिस्तान में आप खवा सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? अच्छा जी आप लोगों को जो है इस वीक में देर तक नहीं रात को जागना, वक्त पे सोएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सजिटेरियस, इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, किसी बात को दिल पे लिया हुआ है आपने और कामयाबी मिलती है आपके पास, कामयाबी के रास्ते भी हैं और कोई मदद भी अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है, लेकिन रूहानी मामलात की डिस्टर्बेंस की वजह से आपके मामलात रुक रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे फील होगा कि जैसे किसी बात की समझ नहीं आ रही, जिस तरह के माली मामलात या घरेलू मामलात या रिलेशन से मुतल्लिक़ मामला, यानी कि आप अगर ये समझें कि आपके जो मामलात हैं डिस्टर्बेंस रूहानियत की वजह से है, यानी कि रूहानियत मतलब यहाँ पे नजर बद, बुग़्ज़, हसद और कीना, इसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा इस वीक में। जॉब और बिजनेस, सजिटेरियस इस वीक का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? तो जॉब और बिजनेस से मुतल्लिक़ा अपनी बातें अपने तक रखिएगा, जितना रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। डिसहार्ट हो सकते हैं, माली तौर पे डिस्टर्ब नज़र आते हैं इस वीक में। मैरिज और रिलेशन, सजिटेरियस वीक का मैरिज और रिलेशन, तो मैरिज और रिलेशन में राब्ते बढ़ेंगे, कोई ऐसी खबर मिल जाएगी जिसकी वजह से जो है तब्दीली आ सकती, कोई नेगेटिव तब्दीली के भी मामलात रहेंगे, लड़ाई झगड़ा बहस तकरार हो सकती है। अगर आप टेलीफोन पे अपने महबूब या अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ राब्ते में हैं तो ज़्यादा राब्ता होगा, लेकिन इस राब्ते से कोई ऐसी बात होगी जिससे डिस्टर्बेंस हो सकती है। हेल्थ कैसी नज़र आती है? सजिटेरियस इस वीक में हेल्थ के मामलात बेहतरीन है, और एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? सजिटेरियस इस वीक में एजुकेशन के मामलात फोकस बेहतर करें, तालीमी मामलात के ऊपर आपको ज़्यादा बेहतरी के साथ अमल दरामद की ज़रूरत है। और ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? सजिटेरियस इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सीक्रेट मिशन के तौर पे जाइएगा, क्योंकि लोगों की नज़र आपके मामलात को ख़राब कर रही है। ख़ास अमल मैं आपको बताऊंगा और वो है थर्सडे वाले दिन, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी थर्सडे वाले दिन अरूज पे होगी। इससे पहले आपकी डे बाय डे जो है मून एनर्जी देख लेते हैं। और मंडे सजिटेरियस मैसेज क्या आ रहा है? मंडे मैसेज है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। ट्यूसडे मैसेज, सजिटेरियस वालों का ट्यूसडे मैसेज क्या नजर आता है? ट्यूसडे मैसेज की बात करें, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है।
और जनाब वेडनेसडे मैसेज क्या नजर आता है, वेडनेसडे की बात करें, टाइम फॉर हीलिंग, ये वक्त है शिफा का। और जनाब थर्सडे मैसेज क्या नजर आता है, थर्सडे मैसेज की बात करें, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। फ्राइडे मैसेज क्या नजर आता है, तो फ्राइडे की बात करें तो जनाब लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर की तरफ देखें। और सैटरडे मैसेज क्या नजर आता है, तो सैटरडे की बात करें, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। और संडे मैसेज क्या नजर आता है, तो संडे की बात करें तो जनाब मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, गौर व फिक्र करें। और जनाब आप लोगों को इस वीक में क्या नहीं करना, वो भी मैसेज देखते हैं। सैजिटेरियस वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, तो क्या नहीं करना, अच्छा जी, डिसीजन नहीं लेना कोई बड़ा, 2-3 चीज़ें माइंड में चलेंगी, तो आप ये ना कहें कि जी मैं अभी इस चीज़ का डिसीजन ले लूँ, क्योंकि ये डिसीजन लेने का वक्त नहीं है। जिस तरह चल रहे हैं मामला तो उसको लेकर चलें। और जनाब आप लोगों के लिए जो थर्सडे एनर्जी की बात करूं, तो थर्सडे आप लोग जो है 3 बजे का वक्त है, 3 बजे आप लोग बर्फ़ी मिलती है और येलो कलर की, या लड्डू येलो कलर के, और ये आपने यहाँ पे 300 ग्राम लेके उसके ऊपर आपने 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ के किसी फ़कीर को दे देनी। बड़ा अमल है, जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज करें। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो है वो 119 मरतबा पढ़ेंगे। जो लोग ये अमल करें वो मुझे व्हाट्सएप पे या जो है कमेंट्स में मैसेज ज़रूर कर दें। कैप्रिकॉन, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत ज़बरदस्त आगाज़। आप बड़ी तब्दीली चाहते हैं अपने लिए और आपकी ख्वाहिशें पूरी होने के बड़े ज़बरदस्त चांस नज़र आते हैं। आपके माली मामलात मजबूत नज़र आते हैं और सॉलिड किस्म की मदद, लेकिन कुछ रूहानी मामलात की वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन वो भी सैटर्न की पोजीशन चेंज होने की वजह से, क्योंकि चेंज हो रहा है सैटर्न, तो आप जल्द ही बेहतर पोजीशन की तरफ जाने वाले हैं। कैप्रिकॉन वाले का आने वाले वीक में जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा, कैप्रिकॉन वालों का आने वाले वीक में जॉब और बिजनेस की बात करें तो थोड़ा सा वेट कर लें कि आप लोगों का जॉब और बिजनेस इस वीक में कैसा रहेगा। तो जॉब और बिजनेस से मुतल्लिका अभी कोई डिसीजन नहीं लेना आप लोगों ने, यानी कि आपको माली तौर पे जो मामलात हैं उसमें तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आप चेंजिंग जा रहे हैं, कुछ पैसे या अपनी जॉब में तब्दीली चाह रहे हैं, अभी वक्त नहीं है, क्योंकि अभी पोजीशन आपकी इतनी मजबूत नहीं है। ज़ुहल के असरात आपके माली और आपकी मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी, कैप्रिकॉन वालों का जो है मैरिज और लव लाइफ इस वीक में कैसी नजर आती है, तो मैरिज और लव लाइफ में बहस, तकरार, लड़ाई झगड़े आपकी रिलेशन और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात को ख़राब कर सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर अपने रिलेशन से मुतल्लिका कोई अमल या सदका करते रहना चाहिए। कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक में हेल्थ के मामलात कैसे नजर आते हैं, तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आती है, प्रॉब्लम, सोचों की वजह से प्रेशर। और एजुकेशन के मामलात कैसे नजर आते हैं, एजुकेशन में बेहतर फोकस की तरफ आप जा रहे हैं और पानी के ऊपर आप रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़ के दम करके पी लिया करें 10 मरतबा। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देख लें कि किसी को बताए बगैर अगर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग निगाह रखे हुए हैं आपके मामला से मुतल्लिका। अच्छा जी, आप लोगों की जो है सदक़े और अमल पे जाने की से पहले या आप लोगों को इस वीक में क्या नहीं करना, आपकी डे बाय डे मून एनर्जी देख लेते हैं। मंडे एनर्जी क्या नज़र आती है कैप्रिकॉन वालों की। मंडे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली, रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें। ट्यूसडे एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की कैप्रिकॉन वालों की। ट्यूसडे आ टाइम फॉर हीलिंग, ये वक्त है शिफा का। वेडनेसडे एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की। वेडनेसडे इमोशंस आर रनिंग हाई, जज्बात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। थर्सडे एनर्जी क्या नजर आती है, तो थर्सडे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बड़ी तब्दीली की उम्मीद रखें।
फ्राइडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो फ्राइडे की बात करें, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम करीब है। सैटरडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो सैटरडे की बात करें, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये वक्त है शिफा का। और संडे एनर्जी क्या नज़र आती है आप लोगों की? तो संडे की बात करें, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। अच्छा जी, आप लोगों को कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में वक्त का ज़िया नहीं करना। आप फजूलियात में अपना टाइम ज़ाया करके अपने मामलात को ख़राब कर सकते हैं, जिससे चीज़ें डिले हो सकती हैं। और जनाब, आप लोगों को इस वीक में सैटरडे वाले दिन जो है सदका करना है। सदका है 2 गज काले कपड़े का सदका कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न के असरात आपके ऊपर जो है मुरतब हो रहे हैं। काली मुर्गी का सदका हो सकता है, यहाँ पे काली बकरी का सदका हो सकता है, क्योंकि आपका साइन जो है वो इस वक्त आपकी सदके को देख रहा है, जिसकी वजह से आपके मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं। सैटर्न का जो है 2 से 3 डिग्री के ऊपर पहुंचा हुआ है, जो कि आपके हालात की डिस्टर्बेंस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। अच्छा, छोटे से छोटा सदका 7 काली मिर्चें लेके, अब 8 काली मिर्चें, 8 का अदद है आपका, 8 काली मिर्चें लेके 7 दफ़ा दाएं बाएं वार के वो आप थोड़ा सा दांतों में चबा के किसी बाहर जगह पे आप फेंक दीजिएगा। और लौंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज़ाना की पढ़ाई में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा पढ़िएगा। और जो लोग ये पढ़ें वो मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में ज़रूर करते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, एक पावरफुल चेंज, बड़ी तब्दीली, बड़ी खबरें, राब्ते, दुनियावी मामला स्ट्रॉन्ग, खैर सगाली और लोगों की मदद करने का जज्बा, फैमिली में वक्त गुजारना, बच्चों को वक्त देना और फैमिली के साथ जितना भी रहेंगे फ़ायदा। लेकिन हासदीन और दुश्मनों की नज़रें आपके ऊपर बड़े ज़ोर से मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ख़ास अमल जो कि मैं एंड पे बताऊंगा ज़रूर कीजिएगा। और सैटरडे के दिन का अमल है, और सैटर्न की पोजीशन, ज़ुहुल की पोजीशन बेहतर करने के लिए इस वक्त, क्योंकि रेट्रोग्रेड की तरफ उसकी पोजीशन है, तो वो आपने ज़रूर करना है। एक्वेरियस वालों के इस वीक में जॉब और बिजनेस के मामलात, एक्वेरियस इस वीक में जॉब और बिजनेस के मामलात कैसे नजर आते हैं? जॉब और बिजनेस के मामलात से मुतल्लिका आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लें, लेकिन अपनी बातें अपने तक रखें और लोगों के शर से बचिएगा, क्योंकि शर के मामलात आप फील करेंगे। मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है एक्वेरियस वालों का इस वीक में? मैरिज और रिलेशन में उदासी, नेगेटिविटी और मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। फजूल बहस और तकरार से बच के रहिएगा आप इस वीक में। हेल्थ कैसी नजर आती है एक्वेरियस वालों के इस वीक में? हेल्थ के मामलात, हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। एजुकेशन के मामलात कैसे नजर आते हैं? तो एजुकेशन में डिस्टर्बेंस तलबा तालबात को फील होगी। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं आपको इस वीक में? ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। सदकी और अमल पे जाने से पहले आप लोगों की मून एनर्जी से डे बाय डे एनर्जी देखता जाता हूँ। मंडे एनर्जी, एक्वेरियस वालों की मंडे एनर्जी क्या नज़र आती है? मंडे की बात करें, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच एक मसला पेश आ सकता है। ट्यूसडे एनर्जी क्या नजर आती है? ट्यूसडे की बात करें, इस टाइम टू टेक एक्शन, ये वक्त है कुछ करने का। वेडनेसडे एनर्जी क्या नजर आती है? तो वेडनेसडे की बात करें, आप पर्सनल इश्यूज रिसोल्यूशन, एक ज़ाती मसला हल हो सकता है। और जनाब थर्सडे एनर्जी क्या नजर आती है? थर्सडे एनर्जी की बात करें, लक इज ऑन योर साइड। फ्राइडे एनर्जी क्या नजर आती है? फ्राइडे की बात करें तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब है। सैटरडे एनर्जी
सैटरडे एनर्जी की बात करें, लक इज ऑन योर साइड। और संडे एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की? संडे की बात करें तो संडे है फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखिएगा। अच्छा जी, एक्वेरियस वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, ये भी एनर्जी देखते हैं जी। एक्वेरियस बुर्ज बिल्लो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, एक ही कार्ड की एनर्जी से क्या नहीं करना? घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना। और जनाब आप लोगों के लिए सैटरडे को अमल है रात इशा के बाद 11 अगरबत्तियां लेनी है, उसके ऊपर 319 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फूंक मार के 7 दफ़ा सर के दाएं अगरबत्तियों पे फूंक मार के 7 दफ़ा दाएं और बाएं फेर के उनको जला देना है। और अमल है बड़ा, जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज करें। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग 21 मरतबा आयतुल कुर्सी भी पढ़िएगा, उसका भी आप लोग मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। स्पाइसेस बुर्ज और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी था 20 मार्च। नाम का आगाज हरूफ दाल और चे से। आबी आप लोगों का जो है वो स्टार्स आंसर और सब्ज भूरा और खाकी कलर है। इस वीक का आपका यकूत और ज़मुर्द जेमस्टोन है और अदद आप लोगों के 3। और क्योंकि जुमेरात का दिन आपके लिए और साथ आपकी एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है इस वीक में। लेकिन स्टोरी ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो कुछ सॉलिड फैसले करना चाहते हैं, मामलात में डिले आ जाता है, नई शुरुआत भी हैं, ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, लेकिन आपकी तबीयत में उदासी, नेगेटिविटी और लोगों का जो है वो प्रेशर, लोगों की बातों का, नेगेटिविटी का रहेगा। देखते हैं जी आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है। तो बुर्ज हौत इस वीक में आप लोगों का जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बुर्ज हौत का जॉब, बिजनेस और कैरियर, जॉब, बिजनेस और कैरियर में आपको किसी बात की नेगेटिविटी मिल सकती है और लड़ाई झगड़ा और बहस तकरार से बचना है, बल्कि लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं धरनी, अपने कामों में मगन रहना, अपने काम से काम रखना, कहने का मतलब ये निकलता है। और जनाब आप लोगों की जो है मैरिज और लव लाइफ, बुर्ज हौत आने वाले वीक मैरिज और लव लाइफ। अच्छा, मैरिज और लव लाइफ में आप लोग कामयाबी की तरफ जाएंगे, कामयाबियां समेटेंगे, लेकिन मशवरा वही है कि अपनी बातों को अपने तक रखा करें। अच्छा जी, हेल्थ कैसी नजर आती है? बुर्ज हौत आने वाले वीक में हेल्थ के मामलात, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, हार्ट का मसला हो सकता है, ब्लड का मसला हो सकता है। आपको जो है सेब और अनार का इस्तेमाल इस वीक में करना चाहिए। एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन के मामलात आपको फोकस बेहतर करना चाहिए। आपको तलबा तालबात को ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, आपको इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, ट्रैवलिंग अभी आप ना करें। अच्छा जी, आप लोगों के लिए अमल बहुत ज़रूरी है इस वीक में। उस पर जाने से पहले आपकी डे बाय डे एनर्जी को मून एनर्जी से देख लेते हैं। मंडे एनर्जी आपको क्या मैसेज दे रही है? मंडे एनर्जी की बात करें, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये वक्त है शफा का। ट्यूसडे एनर्जी क्या नजर आती है? ट्यूसडे एनर्जी की बात करें, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपके अज़म की जांच पड़ताल की जा रही है। और वेडनेसडे एनर्जी की क्या सूरत हाल है? टाइम फॉर हीलिंग, ये वक्त है शिफा का। थर्सडे एनर्जी क्या मैसेज दे रही है? तो थर्सडे की बात करें, कम्युनिकेशन इज की, जो है बातचीत करना अहम है। और जनाब फ्राइडे एनर्जी क्या मैसेज दे रही है? तो फ्राइडे की बात करें, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। और जनाब सैटरडे एनर्जी क्या मैसेज दे रही है? योर ड्रीम्स नीड आ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है। और जनाब संडे एनर्जी क्या मैसेज दे रही है? संडे की बात करें, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। अच्छा जी, पाइसेस वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, देखते हैं जी पाइसेस वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। पाइसेस वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, तो क्या नहीं करना? अच्छा, नई शुरुआत करने से पहले डबल माइंडेड आप नज़र आते हैं, तो नई शुरुआत ना करें, अभी थोड़ा सा वेट करें। मामलात में वैसे ही डिले है, माली तौर पे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोग जो है वो ट्यूसडे मिक्स दालें लेकर उनके ऊपर आप सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के सदका दे दें।
और दूसरी बात जो रोज़ाना आपने पढ़ना है, उसके लिए आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है वो 100 टाइम रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके पिएं, क्योंकि आपका वाटर साइन है और वाटर साइन और पानी के ऊपर औज़ बिल्लाह पढ़ना आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। जो लोग ये अमल करें वो लोग मुझे मैसेज ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।